आज सुबह हम लोगों ने जो बात की थी उसमें लाभ कर्मा के ऊपर बात हुई थी। थोड़ा बहुत अन्य चीजों पर भी चर्चा हुई थी। सिर्फ दो ही ला नहीं है, इस ला से भी कई ला उपलाभ ही निकले हो। जैसे नेचर कैसे काम करती और प्राण शक्ति कैसे काम करती, इसका स्वभाव जो है, उस स्वभाव का उपयोग हम लोग जो है हीलिंग में करते हैं। जैसे जिसे हमने प्राण शक्ति कहा था, तो प्राण शक्ति का मतलब है कि परमात्मा की शक्ति, जिसको हमने लाइफ फोर्स भी कहा है, जो हमारे जीवन का आधार भी है। और वहीं गायत्री मंत्र से मैंने इसको क्यों जोड़ा था, क्योंकि गायत्री मंत्र प्राण को डिकोड करने का मंत्र है। जैसे जब प्राण किसी व्यक्ति के अंदर आता है, तो सबसे पहली बात है, प्राण का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपके अंदर जितनी ज्यादा प्राण की शक्ति होगी, उतना आप जो है इफेक्टिव होंगे, प्रभावशाली होंगे, और उतना ज्यादा आप क्षमतावान भी होंगे। ठीक है। तो उसके साथ साथ प्राण आपके अंदर जाकर के करता क्या है, वो आपके अंदर की जो इम्प्यूरिटीज है, जो अनफेवरेबल थिंग्स हैं, चाहे वो एनर्जी हो के फॉर्म में जो कुछ भी है, उसको वो रिमूव करता है। ये उसका दूसरा गुण है। और तीसरा गुण जो है, वो आपके इंटेलेक्ट से, आपके व्यवहार में वो उभर करके आने लगता है। तो तीन गुण उसके ये भी हैं प्राण के। तो लाभ सेल्फ रिकवरी, लाभ प्राण में जो हमने बताया था। तो जब प्राण हमारे अंदर जाता है तो क्या करता है, गायत्री मंत्र उसी का डिकोड मंत्र है। तो जब गायत्री मंत्र डिकोड करता है तो प्राण इसी तीन फॉर्म में काम करता है। अब ये तो था गायत्री मंत्र। एक्चुअली जब हमने क्यों कहा था, साधना करने के लिए क्यों कहा था, वो इसलिए क्योंकि प्राण का जो सही तरीके से उसकी प्रकृति का वो जो उपयोग करता है, उसकी शक्ति का जो प्रॉपर तरीके से उपयोग करता है, तो वो गायत्री मंत्र उसमें हेल्प करता है। एक दूसरा है प्रकृति। पुरुष और प्रकृति की हम लोग ने बात की थी। और प्रकृति, प्रकृति का जो प्रथम तत्व है वो आकाश तत्व है। ठीक है। तो प्रकृति का भी एक नेचर है। प्रकृति के द्वारा जो कुछ भी, उसमें तीन ला उसमें भी प्रकृति का, प्रकृति और पुरुष का आपस में संबंध है, और क्या है उसको समझना जरूरी है। कि प्रकृति का पहला ला क्या है, जो कुछ भी प्रकृति के घटक हैं जो उत्पन्न करते हैं, वो अपने द्वारा उत्पन्न की हुई चीजों को खुद कंज्यूम नहीं करते हैं। जैसे पेड़ अपने फल को खुद नहीं खाते, नदी अपनी जो है, उपनिषद में भी ऐसा है। और नदियां जो है, वो स्वयं अपने जल को कंज्यूम नहीं करती हैं, बल्कि वो दूसरों के लिए है। किसके लिए, दूसरे घटक के लिए। उसको कहते हैं दान। तो ये हमारे प्रकृति में एक दान की क्वालिटी नेचुरल फॉर्म में काम करती है। यानी हम जो खुद खुद पैदा करते हैं, उसको हम खुद कंज्यूम नहीं करते हैं। यहाँ से एक लॉ निकला है जिसको कहते हैं डोनेशन, दान। अब डोनेशन में भी डोनेशन है, टाइथिंग है, उस पर हम लोग आगे बात करेंगे लाभ कर्मा में। लेकिन जो विशेष बात है वो है डोनेशन। यानी हम सबके अंदर देने की वृत्ति, किनके अंदर, जितने भी लिविंग बीइंग, जितने भी नेचर से जुड़े हुए लोग, तो जितनी भी नेचुरल थिंग्स हैं, उनमें देने की वृत्ति होने के कारण एक पहला सिद्धांत वहां से निकला है, दान। बल्कि कहीं कहीं शास्त्रों में यह भी लिखा है कि बिना दान किए हुए खाना इनडायरेक्टली चोरी है, स्टीलिंग है। यानी जो कुछ भी है आपके पास, उसका 10% पहले आपको दान करना है। तो ये दान का गुण कहाँ से आया, नेचर से आया। नेचर क्या करती है, ट्रांजेक्शन करती है। यदि आप नेचर के रूल्स को फॉलो करने लगेंगे, तो नेचर आपको एम्पावर करने लगेगी, आपके अंदर भी ट्रांजेक्शन की पावर बढ़ा देगी।
एक पहला गुण ये है। तो जो लॉ ऑफ डोनेशन है, लॉ ऑफ टाइथिंग है, ये भी नेचर का गुण है, ये पहला गुण है। यानी आपके जीवन में जिस चीज का अभाव है, आप उसी चीज का दान करना शुरू करें, सेम कंपोनेंट्स। तो वो चीज नेचर के द्वारा आपको जो है ट्रांजेक्शन फॉर्म में मिलना शुरू हो जाएगी। एक दूसरा, दान का जो ये नेचर का एक गुण है कि नेचर में जितने भी कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट यानी जितनी भी योनियां हैं, वो सब घटक हैं, प्रकृति के घटक, वो सब एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे मनुष्य योनि है, तो मनुष्य योनि कैसी है, वो क्या निकालती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और वो जो है पेड़ पौधे हैं, वो क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन। तो इस प्रकृति की एक ऐसी बनावट है कि इस सृष्टि में जो घटक जो चीज निकाल रहा है, दूसरा उसको कंज्यूम करने के लिए सुटेबल है। जैसे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, तो मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। मनुष्य कार्बन ऑक्सीजन ग्रहण करता है, तो पेड़ पौधे जो है ऑक्सीजन देते हैं, तो एक दूसरे के पूरक हो गए। इसका मतलब क्या है, नेचर के अंदर जितने भी घटक हैं नेचुरल, वो सब एक दूसरे के पूरक हैं, यानी एक दूसरे के साथ उनका अनुन्याश्रित संबंध है, यानी एक दूसरे पर डिपेंड है। कोई अगर ये चाहता है, कोई घटक कोई सोचता है कि मुझे ना तो किसी से कुछ लेना है ना किसी को कुछ देना है, तो वो इस नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये नेचर की बनावट ऐसी है जिसमें वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे के पूरक बन करके रह सकते हैं। तो नेचर में आप एग्जिस्ट तभी कर सकते हैं जब एक दूसरे के पूरक बने। इसी तरह से हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ में भी हम, अगर हम चाहें कि हम कोई चीज बाहर घटक से कुछ न लें और हम एग्जिस्ट कर जाएं, तो संभव नहीं है। तो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए भी बाहर की घटक जरूरी है, और दूसरे की घटक के एग्जिस्टेंस में भी हमारा रोल है। तो हम लोग कोई भी स्वतंत्र नहीं है, सब एक दूसरे के साथ जुड़े। ये दूसरा ला है नेचर का। तीसरा, जितने भी घटक हैं, इन सब के अंदर एक मूल प्रवृत्ति काम करती है, और वो मूल प्रवृत्ति है कि ये जिस सोर्स से निकले हैं उससे मिलने की मूल प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे नदियां, जल का स्रोत क्या है, की मूल प्रवृत्ति क्या है, सागर में मिल जाना। इसी तरीके से जब जो भी घटक प्रकृति में किसी चीज से कट जाता है, तो उसके जो जो मूल घटक हैं वो अपने अपने मूल घटक में मिलने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ये हर घटक के अंदर, नेचर के हर घटक के अंदर एक मूल प्रवृत्ति विद्यमान है कि वो जिस स्रोत से निकली है उसी स्रोत से वो मिल जाना चाहती है। तो ये तीसरा लॉ निकल के आया है। अब ये तीनों लॉ को हम मिला देते हैं। दान, ये मूल स्रोत से मिलने की जो प्रवृत्ति है, उसी को हम लोग देव पूजन कहते हैं, देवताओं से कनेक्ट होना। तो देवता का मतलब क्या है, प्रकृति के अंदर जो कुछ भी हमारे लिए उपयुक्त हैं, तो सबका एक मूल घटक भी है, एक सबकी मूल प्रवृत्ति भी है, एक सबका एक मूल स्रोत भी है। तो जितने भी घटक हैं उन सब की मूल प्रवृत्ति है अपने उस मूल सोर्स के साथ मिल जाना। तो उसको हम लोग देव पूजन कह सकते हैं। सब एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, तो उसको हम लोग संगतिकरण कहते हैं। सब लोग मिलजुल करके सरवाइव कर रहे हैं। कोई व्यक्ति अकेले सरवाइव नहीं कर रहा है, दूसरे का सहारा लेकर के ही सरवाइव कर। तो ये दान, देव पूजन और संगतिकरण, ये जो तीन सिद्धांत नेचर से निकले हैं, इसी को ऋषि मुनियों ने यज्ञ कहा है। यज्ञ क्या है, ये तीनों गुण ऑटोमेटिकली नेचर में अपने आप घटित हो रहा है। तो वहां से ऋषियों ने सूत्र निकाल करके जो हम लोग यज्ञ का कर्मकांड करते हैं, उसमें दान देव पूजन संगतिकरण का प्रोसेस करते हैं। यानी यज्ञ करने से पहले चीजों को इकट्ठा की जाती हैं अलग अलग सोर्सेस, और फिर इसे उच्च उद्देश्य के लिए, मूल स्रोत के लिए,
फिर सब लोग मिलजुल करके उसको आहुतियां प्रदान करते हैं, ताकि वो सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में बदल करके वो प्रकृति की और शक्तिशाली बनाए, प्रकृति को एम्पावर करे। तो ये जो यज्ञ का जो कॉन्सेप्ट है, ये वास्तव में ये भी नेचर का ही गुण है, तो वो हीलिंग का भी गुण है। तो हम लोग जो हीलिंग के साथ साथ यज्ञ की परंपरा को जो जोड़ते हैं, वो वास्तव में ये लॉ ऑफ सेल्फ रिकवरी का जो रूल, जो नेचर का जो रूल है, उसको और पुष्ट करने के लिए। तो इस तरह से कितने प्रकार के लॉ हम लोग ने समझ लिए। लॉ ऑफ सेल्फ रिकवरी, लॉ ऑफ प्राणा। अब लॉ ऑफ प्राणा के साथ गायत्री जुड़ गई, गायत्री के 3 स्वभाव, मूल कोड डिकोडिंग जुड़ गई। और उसके बाद प्रकृति, प्रकृति के 3 मूल गुण हैं, एक देव पूजन, एक संगतिकरण और एक दान। अब ये मिल करके लगभग 7-8 ला ऐसे मिल बनते हैं जो हमारे एनर्जी ट्रांजैक्शन में मदद करते हैं। तो हीलिंग में मुख्यतः क्या होता है, एनर्जी ट्रांजैक्शन होता है। तो हम पॉजिटिव एनर्जी लेकर के अनफेवरेबल एनर्जी को क्लीन कर देते हैं, और फिर हम पॉजिटिव एनर्जी भेज करके नेचर की एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी जो है उसको भेज करके हम जो उसका केमिकल प्रोसेस, जो प्रोसेस था, हम उसको मेंटेन करते हैं। इसी को दूसरे शब्दों में हम एनर्जाइजिंग भी कह देते हैं। और जो निगेटिव एनर्जी को निकालने वाला है उसको हम लोग क्लिनसिंग भी कह देते हैं। तो हीलिंग का जो मूल कॉन्सेप्ट है उसमें 2 ही चीज है, क्लिनसिंग एंड एनर्जाइजिंग। तो जैसा कि हम लोग ने आपको बताया था कि हम लोग जो हीलिंग में प्रोसेस करते हैं वो एनर्जी के फॉर्म में हम लोग परफॉर्म करते हैं, क्योंकि एनर्जी ही किसी भी कार्य का रूट कॉज होता है। यानी हर स्थूल का सूक्ष्म स्वरूप क्या होता है, एनर्जी फॉर्म है। तो अगर उसके सूक्ष्म शरीर को चेंज कर देंगे तो उसका स्थूल फॉर्म भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो जो भी स्थूल चीजें हैं, जो भी फिजिकल फॉर्म में हैं, वो सब एनर्जी का ही कंक्रीटाइजेशन फॉर्म है, कंक्रीटाइज फॉर्म है, क्रिस्टलाइज फॉर्म है। तो इसलिए इस लॉ को भी हमको समझना है। अब यहाँ पर रोल क्या है, अगला रोल किस चीज का है, हीलिंग कौन करता है। हीलिंग के हमने अभी आप कहा था कि हीलिंग में पुरुष और प्रकृति इन्वॉल्व होते हैं। तो प्राण शक्ति पुरुष से आती है, प्रकृति से आकाश तत्व और सारे तत्व उभर करके आते हैं, यानी नेचर उभर करके आता है। तो नेचर का भी रोल उसमें होता है। तो हम जो है जो हीलिंग करते हैं, इसमें हम खुद हीलिंग नहीं करते हैं, बल्कि वो शक्ति के हम माध्यम बनते हैं, चैनल बनते हैं। और फिर उसके ट्रांजैक्शन की जो टेक्निक है उसका हम उपयोग करते हैं, तब जा करके हमसे हीलिंग होती है। अगर हम मान लीजिए हायर कनेक्टिविटी से जो हर एनर्जी का, यानी प्राण शक्ति का मूल जो स्रोत है और जो फाउंड सोर्स एंड फाउंटेन ऑफ ऑल एनर्जी है, अगर उससे नहीं कनेक्ट होंगे तो क्या होंगे, तो जो हमारे अंदर रिजर्व एनर्जी है वो कंज्यूम होना शुरू हो जाएगी। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जब भी आप हीलिंग करें तो सबसे पहले अपने आप को चैनल बना। चैनल बनाने का मतलब क्या है, आप माध्यम बन जाए। माध्यम में आप टेक्निक यूज तो करेंगे, लेकिन उस टेक्निक्स के लिए जो एनर्जी आएगी वो कहाँ से आएगी, हायर लेवल से आएगी। तो इसीलिए हीलिंग के अंदर इन्वोकेशन को जोड़ा गया है, देवावाहन शब्द को जोड़ा गया है। तो आपको ये देवावाहन का जो पीछे का जो सिद्धांत है वो क्या है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर करंट बहती है। तो हम जब देवावाहन करते हैं या इनवोकेशन करते हैं या प्रार्थना करते हैं या हायर बीइंग से जब हम कनेक्ट होते हैं, तो उनका पोटेंशियल क्या है, हमसे ज्यादा है। हमसे ज्यादा से अगर हम जुड़ेंगे तभी हम उनसे एनर्जी को रिसीव कर पाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा कई कई बार हम किसी की निंदा चुगली करते हैं या बुराई करते हैं, तो कुछ समय के बाद हमको अपने अंदर एक थकान जैसी फील होती है। क्यों, क्योंकि जो हमने निंदा चुगली की वो हमारी मूल प्रकृति से मैच नहीं करती है, और इसलिए वो हमारे शरीर से एनर्जी को डाउन कर देती है। वहीं दूसरी ओर जब हम किसी की सेवा करते हैं या किसी की मदद करते हैं या किसी
कोई जो है उपासना करते हैं, तो कुछ समय के बाद हमारी एनर्जी बढ़ी हुई सी अनुभव होती है। तो एक चरण में क्या किया हमने, अपनी लोअर एनर्जी से हम कनेक्ट हो गए, और एक में हम क्या हुआ, हायर एनर्जी से हम कनेक्ट हो गए। तो हायर एनर्जी से कनेक्ट होने में क्या फायदा हुआ कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर करंट बहने लगी, तो हमको वो एनर्जी मिलना शुरू हो गई। तो जब हमारी कनेक्टिविटी हायर से मेंटेन हो गई, फिर जब हम एनर्जी यूज करते हैं तो हमें नेचर से एनर्जी मिलती है। लेवल 1 में हम लोग जो यूज करते हैं हीलिंग में, हम एनर्जी नेचर से एनर्जी लेकर के यूज करते हैं, नेचुरल एनर्जी, जिसमें स्पिरिचुअल एनर्जी भी मिक्स होती है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हीलिंग से पहले फिर क्या करना है, हीलिंग से पहले हायर्स के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, ताकि जैसे आपका कनेक्शन वहां पर स्टार्ट होगा, वैसे ही हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर करंट बहना शुरू हो जाएगी, और आप एक अच्छे चैनल बन जाएंगे, और आप हमेशा हीलिंग टेक्निक का यूज उस समय करेंगे तो आप उसको उसका लाभ मिलेगा। अब जो लाभ मिलेगा, तो ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। तो चैनल शब्द मैं क्यों बोल रहा हूं, चैनल शब्द हम इसलिए बोल रहे हैं कि आपको उस हायर बीइंग्स के और पेशेंट के बीच में एक थर्ड पर्सन की तरह से, एक माध्यम की तरह से अपने आप को रखना है, ना कि अपने अंदर ये भाव रखना है कि आप हीलिंग कर रहे हैं। तो हीलिंग जैसे ही आपके अंदर ये भावना आई कि मैं हीलिंग करूंगा और मेरे हीलिंग करने से ठीक हो जाएगा, तो तुरंत क्या होगा, हायर से एनर्जी आना बंद हो जाएगी, आपकी एनर्जी ड्रेन होना शुरू हो जाएगी। इसलिए हर वक्त, हमेशा हीलिंग करते समय अपने को थर्ड पर्सन की तरह से रखना है। हीलिंग भेजने वाली जो है शक्ति ऊपर है, हम हीलिंग एनर्जी का टेक्निक यूज कर रहे हैं, हीलिंग लेने वाली की रिसेप्टिविटी जितनी है वो उसका उसको उसी अनुपात में लाभ भी मिल रहा है। तो एक चीज का सावधानी ये हमें रखना है कि कभी भी हीलर को अपने को ही सोर्स एंड फाउंटेन नहीं मान लेना है कि नहीं हम मैं हीलिंग कर रहा हूं। हम सब हीलिंग चैनल है, और हम हीलिंग चैनल बन करके फिर बनेंगे। तो अब इन्वोकेशन कैसे करेंगे, तो इन्वोकेशन में सबसे पहले किसको इन्वोक करेंगे ये समझना है, तभी तभी इन्वोकेशन सही ढंग से इन्वोकेशन हो पाएगा। तो सबसे पहले किसको विजुलाइज करना है, इन्वोक करना है, सबसे पहले सोर्स एंड फाउंटेन ऑफ ऑल एनर्जी, चाहे प्रकृति हो चाहे पुरुष हो, इन सब की ऊर्जा का जो स्रोत है, जो कारण है, जो माध्यम है, जो स्रोत है जिसको हम कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सुप्रीम पर ब्राह्मण। कुछ लोग इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन पहला तो इस पूरी सृष्टि में, इस पूरी प्रकृति में जो कुछ भी जीवन है, जो कुछ भी हलचल है, जिसके अंदर भी प्राण शक्ति है, उन सबकी ऊर्जा का जो स्रोत है वो है सुप्रीम परब्रह्मन, परब्रह्मन, और जिसको हम हिंदी में सर्वशक्तिमान परब्रह्म कहते हैं। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप इन्वोकेशन करेंगे तो आप उसको इन्वोक करेंगे, फिर उसके बाद आपकी जिसके प्रति आस्था है आप उसका नाम ले लीजिए। ठीक है, किसी को जो है, उसके बाद में फिर जो सुप्रीम परब्रह्मन की जो शक्ति है, उसने अपने को दो भाग में बांटा, पुरुष और प्रकृति के रूप में, प्राण शक्ति और प्रकृति के आकाश तत्व के रूप में। तो प्रकृति को हम क्या कहेंगे, प्रकृति को हम कहेंगे डिवाइन मदर, और पुरुष को यानी प्राण शक्ति को हम क्या कहेंगे, डिवाइन फादर। तो पुरुष डिवाइन फादर है और प्रकृति डिवाइन मदर है। यदि आप किसी मिठाई की दुकान पर जाएं तो वहां पर यदि आप देखें, मिठाइयां तो बहुत प्रकार की, लेकिन उसके अंदर मूल कंटेंट क्या है, मैक्सिमम मिठाइयां जितनी हैं उसमें मूल कंटेंट है दूध और चीनी। उसमें जितनी भी मूल कंटेंट है वो है चीनी और दूध। तो इसी तरीके से इस धरती पर, इस सृष्टि में, इस प्रकृति में जितने भी जीव हैं, चाहे वो नभचर हो, चाहे वो जलचर हो, चाहे वो स्थावर हो, चाहे जंगम है, जिसके अंदर भी जीवन है,
उसके अंदर क्या क्या चीज है? पहली चीज है प्राण शक्ति है, यानी प्रकृति का डिवाइन फादर वाला जो गुण है। दूसरा, जो प्रकृति के पांच तत्व हैं वो भी है। प्रकृति से ऊर्जा भी निकली, पांच ऊर्जा वो भी है। वो डिवाइन फादर और डिवाइन मदर, ये तत्व जो है, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो तत्व है, ये आपको हर लिविंग बीइंग के अंदर मिलेगा। चाहे चींटी हो तो उसमें भी पांच तत्व है, पांच ऊर्जा है, और जो है प्राण शक्ति है, तभी उसका अस्तित्व है। चाहे वो व्हेल मछली है तो उसके अंदर भी पांच तत्व है और पांच ऊर्जा है, और जो है एनर्जी बॉडी है उसकी, और जो है ये आपकी प्राण शक्ति है, सभी में ये है। तो ये मूल चीज है। मनुष्य के अंदर भी प्राण शक्ति है और एनर्जी, पंच तत्वों से शरीर भी बना है। तो ये हर चीज में मूल तत्व है। तो इसीलिए हम जो है पुरुष और प्रकृति को क्या कहते हैं? डिवाइन फादर, डिवाइन मदर। हम लोग किस चीज से मिलकर के बने हैं? हम प्राण और प्रकृति के, पुरुष और प्रकृति के समन्वय से बने हैं। तो हमारे माता पिता कौन है? जिसने हमें हमारे स्थूल शरीर को जन्म दिया वो तो माता पिता हैं। लेकिन जितने भी माता पिता इस सृष्टि में हैं, किसी भी योनि के जो माता पिता हैं, उन सबको किसने प्रकट किया है? उन सबको किसने उत्पन्न किया है? उन सबको किसने पैदा किया है? वो है पुरुष और प्रकृति। तो सभी के अंदर पुरुष और प्रकृति का जो है तत्व विद्यमान है, और इसीलिए हम लोगों ने प्रकृति को माँ कह दिया है। ठीक है। और पुरुष को क्या कह दिया है? पिता कह दिया है। यानी प्राण का तेज और माँ का रज, ये मिल करके ही नई सृष्टि का क्रम बनता है। तो इसीलिए हम लोग डिवाइन फादर, डिवाइन मदर सबसे पहले किसको बोलते हैं? किसके बाद? लॉर्ड सुप्रीम सब पर ब्राह्मण के बाद में हम लोग डिवाइन फादर और डिवाइन मदर बोलते हैं, क्योंकि दो भाग में हुआ। अब दो भाग के बाद में वहां तीन फंक्शन आ गए। अब वो दो भाग अगर आए हैं तो वो आपस में जब मिले हैं तो वो तीन फंक्शन उसमें शुरू हुए हैं। एक क्रिएशन का, एक मेंटेनेंस का, और एक ट्रांसफॉर्मेशन का, चेंजिंग का। तो इन क्रिएशंस का है। तो हम हीलिंग में क्या करते हैं? हम हीलिंग में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। हम निगेटिव एनर्जी निकाल रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी डाल रहे हैं। तो जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति में इस कार्य को करने वाले, इस फंक्शन के जो अधिष्ठाता देवता हैं उनको भगवान शिव कहा गया है। ब्रह्मा जी जैसे क्रिएशन करते हैं, विष्णु जी जैसे पालन पोषण करते हैं, उसी तरह से शिव जी संहार और परिवर्तन के देवता हैं। तो वो परिवर्तन करते हैं। तो हम लोग उसके बाद क्या करते हैं? अब अगर हमारी आस्था भारतीय संस्कृति में है तो हम भगवान शिव बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई दूसरी कंट्री का है, दूसरी परंपरा को फॉलो कर रहा है, तो भगवान शिव को नहीं जानता है, भगवान राम को नहीं जानता है। तो वहां पर आपको भगवान शिव और भगवान राम का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? लॉर्ड, हे सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म, तो हे परम पिता, हे विश्व माता, ऐसे बोल सकते हैं। इंग्लिश में बोल सकते हैं तो टू द सुप्रीम गॉड, डिवाइन फादर, डिवाइन मदर। उसके बाद होली गुरुज। अगर किसी एक गुरु से आप कनेक्टेड हैं तो उस गुरु को भी विजुलाइज कर लीजिए। ठीक है। कि अब मान लीजिए कि हम हिंदी में बोलते हैं, हे सर्वशक्तिमान परब्रह्म, हे परमपिता, हे विश्व माता। अब भगवान शिव, भगवान श्री राम आप बोल सकते हैं, चाहे तो ना भी बोले तो भी वो काम तो होगा। उसके बाद आप अपने गुरु, गुरु को एक डिवाइन चैनल है हमारे अंदर जो टर्मिनल है, और जो सोर्स टर्मिनल यूनिवर्स में है, नेचर में है, उसको कनेक्ट करने वाला जो मीडिएटर है, जो चैनल है, उसी को गुरु कहते हैं, उसी को आचार्य कहते हैं। तो डिवाइन गुरु भी एक चैनल है, उसको भी हमें जो है इन्वोक करना चाहिए। तो उससे पहले उस परम पिता का जो स्वरूप है वो है, इसमें मैं थोड़ा सा और चेंज करूंगा कि जो सबसे पहले सर्वशक्तिमान परब्रह्म हो गया, फिर डिवाइन फादर, डिवाइन मदर हो गया, फिर हम लोग परमात्मा भी कहते हैं,
और हम लोग जो ये हम लोग भगवान शिव और ये सब करते हैं वो परमात्मा का रेंज है। 4 रेंज है। एक तो सुप्रीम परब्रह्मन का रेंज है, दूसरा परमात्मा का रेंज है, तीसरा आत्मा का रेंज है, और चौथा जीवात्मा का रेंज है। तो सबसे पहले हम किसको इन्वोक करते हैं? सुप्रीम परब्रह्मन को इन्वोक करते हैं। उसके बाद हम परमात्मा वाले रेंज, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश वाली भाषा थी, वो जो है परमात्मा वाली रेंज हो गई। अब उसके बाद में है हमारी आत्मा। तो हम कौन है? परमात्मा के अंश हैं। और परमात्मा क्या है? आदर्शों का समुच्चय, सिद्धांतों का समुच्चय, सद्गुणों का समुच्चय। जो कुछ भी अच्छाइयां हैं वो उसी के अंदर परमात्मा में ही ये तीनों गुण विद्यमान है। परमात्मा वही हो सकता है जो क्रिएट कर सकता हो, जो मेंटेन कर सकता है, जो परिवर्तन कर सकता है। तो उसको हम लोग परमात्मा कहते हैं। तो उसके अंदर ये तीनों गुण होते हैं। तो उसी का अंश आत्मा है। तो आत्मा जैसे समुद्र है, समुद्र से एक बाल्टी पानी निकाल लिया, तो समुद्र के जल में और बाल्टी में जो पानी है उसमें कोई क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ मात्रा में अंतर है। तो हम आत्मा किसे कहते हैं? हायर सोल। हायर सोल हम उसी परमात्मा के, उस जो स्रोत है परमात्मा वाला, उसी का एक अंश मान करके हमारे पास हम उसके एक टर्मिनल है। तो ये कैसा होता है? ये बिल्कुल भी परमात्मा के गुण जैसा होता है। इसमें कोई भी प्योरिटीज इम्प्योरिटीज नहीं होती। ये प्योरिस्ट फॉर्म ऑफ द जो गॉड है वही है आत्मा। बस ये अंश रूप में है, वो विस्तार रूप में है। और इसके बाद में इसी आत्मा वाले जो गुण में जब ये हमारे अंदर आत्मा आती है, तो हमारे फिर इसी जन्म जन्मांतर के जो एनर्जीज हैं, संस्कार हैं, जो साथ में आ जाते हैं, वो थोड़ा मिक्स हो जाता है। तो हमारे आत्मिक भाव में जो हमारा संस्कार वाला भाव जब मिक्स हो जाता है, तो उसको हम लोग जीव भाव कहते हैं। तो जी उसके बाद में जीवात्मा का क्रम आता है। तो जीवात्मा में आत्मा का गुण भी है, अर्थात परमात्मा का जो गुण है वो भी है, और साथ साथ जो जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं वो भी है। तो हम लोग जो इन्वोकेशन करते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले सुप्रीम परब्रह्मन को विजुलाइज करके वहां से एनर्जी को, जैसे आप विजुलाइज करेंगे वैसे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर करंट बहना शुरू हो जाएगा। वैसे ही उसका डिवाइन फादर डिवाइन मदर वाला पार्ट भी एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। और फिर जब हम परमात्मा के रेंज में जिनको है उनको हम याद करते हैं, तो वैसे वो जो उसका फंक्शन है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। और जैसे हम पर आत्मा को कहेंगे, आत्मा उस सोर्स के साथ जो हमारा प्यूरिस्ट फॉर्म है, हमारा जो प्यूरिस्ट फॉर्म है वो आत्मा है। और हमारी जो कम मिक्स फॉर्म है वही जीवात्मा है। तो जीवात्मा में संस्कार और आत्मा, आत्मिक गुण दोनों मिले रहते हैं। आत्मा में सिर्फ आप परमात्मा का ही गुण होता है, और परमात्मा तो परमात्मा है। और सभी जो इन सारे जो ऊर्जा है, जो प्राण शक्ति है, जो कुछ भी है जीवन का जो सोर्स है, वो जो है सुप्रीम परब्रह्मन है। तो एक चीज यहां पर यह समझना है कि आप किसी से की भी पूजा कर रहे हो, चाहे आप विष्णु जी की पूजा कर रहे हो, चाहे ब्रह्मा जी की पूजा कर रहे हो, चाहे आप शिव जी की पूजा कर रहे हो, या किसी भी भगवान की आप पूजा कर रहे हैं, किसी भी संप्रदाय के हिसाब से आप कस्टम को फॉलो कर रहे हैं, एक्चुअली हर कस्टम का सोर्स सुप्रीम परब्रह्मन ही होता है। बीच में चेंजेस हो जाते हैं हमारी मान्यताओं के हिसाब से, पाथ के हिसाब से। अब जो लोग ब्रह्मा के पाथ का लाभ उठाते हैं क्रिएशन में, तो वो उसके थ्रू आ जाते हैं। कोई मेंटेनेंस में रहता है तो विष्णु के थ्रू आ जाते हैं। परिवर्तन में आते हैं तो भगवान शिव के उसमें आ गए। लेकिन वो एनर्जी आ कहाँ से रही? भगवान शिव को, ब्रह्मा जी को भी और विष्णु को भी ऊर्जा कहाँ से आ रही है? वो सुप्रीम परब्रह्मन से ही आ रही है। हमने सिर्फ फॉर्म चेंज कर लिया है। तो फॉर्म चेंज करने से मूल सोर्स नहीं चेंज हो जाता। तो हमने उसी ऊर्जा को, जैसे एक ही बिजली में करंट है, अगर हम ट्यूबलाइट में गुजार गुजार देते हैं तो लाइट देने लगती है, फैन में गुजार देते हैं तो हवा देने लगती है। तो आउटपुट बदल जाता है बीच के माध्यम की वजह से, लेकिन दोनों में करंट सेम है। तो इसी तरीके से आप कोई भी पूजा पद्धति को फॉलो करें, किसी भी कस्टम को फॉलो करें,
सोर्स एंड फाउंटेन ऑफ ऑल एनर्जी एक ही है। अगर उसके साथ आपका कम्युनिकेशन नहीं बन पाया, उसके साथ यदि आपका कनेक्शन नहीं बन पाएगा, तो आपको एनर्जी का फ्लो नहीं आएगा। तो हम जब भी इन्वोकेशन करेंगे इन्हीं 4 पार्ट में करेंगे। तो उन्हीं 4 पार्ट में, यानी सुप्रीम पर ब्रह्मन के, फिर परमात्मा वाले पार्ट में, फिर आत्मा वाले, फिर जीवात्मा। अब जैसे हम लोग आत्मा वाले पार्ट में हम गुरु का स्थान मान लेते हैं, जितने देवी देवता का स्थान है वो मान लेते हैं, जितने सिद्ध आ जाते हैं वो सब उसमें आ जाते हैं, जितने महामानव हैं सब उसी में आ जाते हैं, जितने भी एंजल्स हैं सब उसी में आ जाते हैं, क्योंकि वो भी प्योरेस्ट सोल जैसे ही हो। तो वो आत्मिक रेंज में है। फिर उसके बाद में जो महामानव जो इस तरह से मनुष्य शरीर में होता है वो जीवात्मा के रेंज में आ जाते हैं। तो ये 4 चरण में हम इन्वोकेशन करके हम अपना कनेक्शन सुप्रीम ब्रह्मन के साथ, मूल सोर्स के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। जैसे ही वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं वैसे वहां से एनर्जी आना शुरू हो जाती है और हमारे अंदर हीलिंग करने की कैपेसिटी जो होती है वो आ जाती है, हमें हीलिंग एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है और फिर उस टेक्निक के माध्यम से हम हीलिंग करने में सक्षम होने लगते हैं। आई थिंक यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई हो। तो अब इसको हम लोग इन्वोकेशन के रूप में करते हैं। तो मैं यहाँ हिंदी के रूप में आपको बोलता हूँ। तो जब भी इन्वोकेशन करते हैं हाथ जोड़ करके करते हैं, क्योंकि ये सेंटर ऑफ हायर, सेंटर ऑफ लव, प्रेम एंड हैप्पीनेस है। तो जब हम हृदय के ऊपर हाथ रखते हैं तब जा करके हमारा हमारे अंदर ऑटोमेटिकली हायर इमोशंस पैदा हो जाता है। तो हम लव, पीस एंड हैप्पीनेस, तो अपने अंदर लव, पीस एंड हैप्पीनेस को फील करते हुए, कमर सीधी करते हुए हम इन्वोकेशन करते हैं टॉप ऑफ द हेड के ऊपर, जो सुप्रीम पर ब्रह्मन है वहां पर हम विजुलाइज करते हैं। तो हम विजुलाइज करते हैं ऊपर की ओर, और हिंदी में हम यहाँ से पहले बोलेंगे, फिर इंग्लिश में भी आपको बोल देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। हम लोग कहेंगे, हे सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म, हे परमपिता, हे विश्व माता, भगवान शिव, भगवान श्री राम, गुरुमंडल, ऋषि मंडल, देवमंडल, अवतार मंडल, सिद्ध मंडल, समस्त देवदूतों, समस्त आध्यात्मिक सहायकों, समस्त महामानव, दिव्य लोक निवासियों एवं मेरी उच्चतर आत्मा, आपके दिव्य प्रेम, दिव्य ज्ञान और दिव्य शक्ति के लिए आपका सविनय आह्वान करते हैं। हमें अपना दिव्य प्रेम, दिव्य ज्ञान और दिव्य शक्ति प्रदान करें, आपका धन्यवाद। हमें अपना संरक्षण एवं मार्गदर्शन प्रदान करें, आपका धन्यवाद है। हमें सुख, शांति, समृद्धि और संपन्नता का आशीर्वाद प्रदान करें, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब इसमें हमने क्या किया, हमने अपने को उससे कनेक्शन जैसे स्टेब्लिश किया, वहां से एनर्जी आना शुरू होगी। अब एनर्जी किस टाइप की आपको चाहिए, इसमें आप इंटेंशन देते हैं, हमें अपना दिव्य प्रेम, दिव्य ज्ञान और दिव्य शक्ति प्रदान करें। तो उसकी एनर्जी में से हमें दिव्य दिव्य जो ज्ञान है, दिव्य प्रेम है, दिव्य शक्ति है, ये ऊर्जा है, ये हमने उनसे रिसीव कर लिया। अब जब रिसीव कर लेते हैं तो अपने अंदर स्टेबलाइज कर लेते हैं, तो हमें भगवान के प्रति क्या करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए, यानी थैंक यू बोलना चाहिए। तो हम जब कहेंगे हमें दिव्य प्रेम, दिव्य ज्ञान और दिव्य शक्ति प्रदान करें, तो ये चीज आपके अंदर आने लगेगी। तो उसको आपने रिसीव कर लिया है, इसको विजुलाइज करके उनको धन्यवाद दीजिए। किसको, सुप्रीम पर ब्रह्म को धन्यवाद। हर स्थिति में आपको परमात्मा और सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म को ही धन्यवाद देना है, किसी फॉर्म को धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आपकी चेतना वहीं बीच में अटक जाएगी। अगर आपने शिव जी को दिया धन्यवाद तो शिव जी में ही आपकी चेतना अटक जाएगी, जबकि सुप्रीम पर ब्रह्मन से एनर्जी आ रही है, तो सुप्रीम पर ब्रह्मन को ही धन्यवाद देना है। आप किसी भी फॉर्म से एनर्जी ले सकते हैं, लेकिन धन्यवाद किसे देना है, सुप्रीम पर ब्रह्मन को ही देना है। अब इसी को हिंदी में, इंग्लिश में भी हम बोल सकते हैं, टू द सुप्रीम गॉड, डिवाइन फादर, डिवाइन मदर, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड रामा, ऑल द ग्रेट ग्रेट वंस, होली गुरुज, होली मास्टर्स, holy angels, spiritual helpers, and my higher soul. We humbly invoke for your divine love, divine power, divine intelligence. We humbly
invoke for your divine protection and guidance. We thank you for the blessings of prosperity and abundance. We thank you, thank you, thank you. Take a deep breath with gratitude, respect, and love with the higher beings. Now open your eyes with a big, big smile. ये जो शब्दावली है संस्कृत में और इंग्लिश में, ये हमने आपको भेज दिया है। ये जब तक आप करेंगे नहीं, तब तक अपने हायर रेंज से आप कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। इन्वोकेशन का जो पर्पस है वो आपका आपके हाई पोटेंशियल्स के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। जैसे उनके साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा, सिंक्रोनाइजिंग शुरू हो जाएगी, हाई पोटेंशियल से एनर्जी नीचे की ओर आना शुरू हो जाएगी। तो जैसे आपके अंदर एनर्जी आना शुरू हो जाएगी, वैसे आप हीलिंग टेक्निक को यूज करने के लिए आप तैयार हो गए। इसका मतलब तो आपके माध्यम से हीलिंग होगी। इसलिए हर क्षण जब आप हीलिंग करें तो हायर कनेक्टिविटी को मेंटेन रखते हुए, जब कभी आपका मन इधर उधर जाने लगे, तुरंत टॉप ऑफ द हेड इन्फिनाइट कॉन्शियसनेस के प्रति अवेयर हो जाइए और फिर आप अपनी हीलिंग करते रहिए। तो इससे फायदा क्या होगा, आप चैनल होंगे। जितनी भी एनर्जी चाहिए पेशेंट के लिए, उतनी एनर्जी सब आपके द्वारा सप्लाई हो जाएगी, आपके माध्यम से सप्लाई हो जाएगी, और आपकी एनर्जी मेंटेन रहेगी। बल्कि आपको फायदा होगा। क्या फायदा होगा? जैसे पानी का एक पाइप है, एक सिरे से दूसरे सिरे से पानी को जब हम गुजारते हैं तो पाइप के अंदर कोई कचरा वचड़ा फंसा रहता है, तो वो भी क्या होता है, क्लीन हो जाता है। तो जब आप अच्छे चैनल बन करके करेंगे तो हीलिंग करने से आपको किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि आपका भी एनर्जी जो बॉडी है वो भी क्लीन हो जाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी बॉडी एक चैनल के रूप में काम कर रही है। और ऊपर से कौन सी एनर्जी आ रही है? प्रीसियस एनर्जी आ रही है, मूल ऊर्जा वहां से आ रही है, शक्ति आ रही है, और वो आपके द्वारा वो काम कर रही है। तो जो लोग ये कहते हैं कि कई कई बार हम हीलिंग करते हैं तो थक जाते हैं, हीलिंग करते हैं तो ये हो जाता है वो हो जाता है, कहीं ना कहीं उनकी कनेक्टिविटी प्रभावित हो जाती है। तो हमेशा, चूंकि आप हीलिंग सीखने जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमेशा आप अपने आप को चैनल बना करके करेंगे और हमेशा हायर कनेक्टिव के प्रति अवेयर होकर के करेंगे, तो आपके द्वारा की जा रही वाली जो हीलिंग है वो बहुत ही प्रभावशाली और अच्छी होगी। तो इसको हमने जो है आपको लिख करके आपके ग्रुप में डाल दिया है। तो इन्वोकेशन, अब कल से जब हम लोग क्लास शुरू करेंगे तो सबसे पहले इन्वोकेशन करेंगे, यानी पहले हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। सिखाने वाला कौन है? वो हायर बीइंग्स है। बीच में जो लोग माध्यम है वो सब चैनल है। तो जो भी सिखा रहा है वो भी चैनल है, उस बता रहा है, लेकिन उस चैनल के थ्रू आपको भी आ रही है एनर्जी। तो सिखा क्या रहे हैं? एनर्जी ही सिखा रहे हैं। आपके अंदर इंस्टॉल क्या हो रहा है? वो एनर्जी ही इंस्टॉल हो रही है। तो जो नॉलेज और इंफॉर्मेशन है वो इन फॉर्म ऑफ एनर्जी ही होगी। और एनर्जी को लेने के लिए आपको किसकी जरूरत है? सेंसेस की जरूरत है। सेंसेस कब ऑन होते हैं? जब आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑन होता है। और सबकॉन्शियस माइंड कब ऑन होता है? जब आपके अंदर फीलिंग्स पैदा होती है। अगर लॉजिक आ गया, विल यूज होने लगा, तो आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा, तो आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपका सब कॉन्शियस माइंड नहीं एक्टिव होगा, राइट ब्रेन नहीं एक्टिव हो पाएगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं एक्टिव हो पाएगा, तो आपके सेंसेस नहीं ऑन हो पाएंगे। अगर आपके सेंसेस ऑन नहीं हो पाएंगे तो आप एनर्जी को रिसीव भी नहीं कर पाएंगे। तो जो ये फील्ड है विद्या वाले फील्ड में, विद्या वाले फील्ड में लॉजिक एनालिसिस नहीं होता है, सिर्फ जो आप फील करते हैं उसी को ही आपको सच मानना होता है। तो फीलिंग्स का जब आप यूज करते हैं तो आपका सेंसेस ऑन हो जाता है। तो जिसकी फीलिंग्स जितनी ज्यादा होगी उसकी सेंसेस उतने स्ट्रांग होंगे, उसको एनर्जी उतनी ज्यादा फील होगी। तो अब एनर्जी को कैसे फील करना है वो कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे। अभी जो 2 से 4-5 मिनट का जो टाइम है
वो जो है हम लोग क्वेश्चंस के लिए रखते हैं। यदि किसी का कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं, तो मैं उस पर बात कर सकता हूँ। एनी क्वेश्चंस? किसी के अंदर भी कोई क्वेश्चंस हो? अभी तक जो बात कही गई है वो समझ में आई क्या? उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सर मेरा सवाल है, मैं तृप्ता। हाँ, पर मुझे नहीं पता सर, मैं सही क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि गलत पूछ रही हूँ, मतलब एक डाउट है मन में। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ ना, जैसे विजुअलाइजेशन का भी आपने इसमें बताया, अगर कोई विजुअलाइज ना कर पाए, मतलब वो जैसे आपने कनेक्टिविटी की भी बात की ना, अगर सारा टाइम वो मान लीजिए हम हीलिंग कर रहे हैं और वो विजुअलाइजेशन ना हो पाई, मतलब मेरा इसको लेकर के मेरा डाउट है सर। जब आप शुरू में विजुलाइज कर देंगे तो एक बार अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा, तो धीरे धीरे जब जी। आप हीलिंग करने लगेंगे तो वो एनर्जी आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने लगती है। जी। इसलिए उसकी चिंता नहीं करनी है। इमेजिनेशन नहीं करना है। अच्छा। इमेजिनेशन इज मेंटल प्रोसेस, विजुअलाइजेशन इज फीलिंग प्रोसेस। तो जो है हीलिंग में इमेजिनेशन कुछ भी नहीं होती, कल्पना नहीं करना है कि ऐसा हो जाएगा ऐसा। हीलिंग में वही जो है आपको उसी को फील करना है। जैसे आप पॉजिटिव एनर्जी को भी फील सकते हैं, निगेटिव एनर्जी को भी फील कर सकते हैं। हाँ जी। तो इसमें मेन चीज है विजुअलाइजेशन, यानी जो है उसी को फील किया जा सकता है। अगले कोर्सेज में हम लोग जो है ये भी चीज कर सकते हैं कि किसी न किसी पावर्स की एनर्जी को भी फील कर सकते हैं। आपको लगता होगा कि गुरु गोविंद सिंह जी अब नहीं है, गुरु नानक देव अब नहीं है। आपको लगता होगा कि कृष्ण भगवान अब नहीं है, भगवान राम नहीं है। वो हैं। लाभ कर्मा में हम लोग पढ़ेंगे कि ऑरा और सोल, ऑरा और आत्मा, ये दोनों कभी भी नष्ट नहीं होती हैं, समाप्त नहीं होती हैं, और ये दोनों एक कंबाइंड फॉर्म में आगे बढ़ती हैं। तो कृष्ण का स्थूल शरीर भले छूट गया हो, लेकिन कृष्ण का ऑरा और उनकी सोल, उसका कॉम्बिनेशन अभी भी यूनिवर्स में मौजूद है, नेचर में मौजूद है। गुरु नानक देव का स्थूल शरीर भले ना हो, लेकिन उनका जो है ऑरा और उनकी आत्मा, उनके ऑरा का मतलब क्या है? ऑरा माने उनकी क्वालिटी, उनका एनर्जी लेवल। जितना आपका एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा उतना आपका ऑरा स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से राम की ऊर्जा, राम की सोल भी अभी विद्यमान है। और एनर्जी फॉलो इंटेंशन। जैसे आप उनको इंटेंशन देंगे, क्योंकि वो आपसे हायर पोटेंशियल पर हैं, तुरंत वो आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। और कितना टाइम लगेगा? वहां पर टाइम और स्पेस नहीं होता है। एनर्जी वर्ड में टाइम और स्पेस नहीं होता है। उसमें ये नहीं कि इतने सेकंड के बाद, इतने मिनट के बाद, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहां आपने इंटेंशन दिया, शायद एक सेकंड के करोड़वें हिस्से में ही वो आपसे कनेक्ट हो सकता है। तो आप किसी भी हायर पावर के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन सिर्फ उसका होता है जो है, जो यूनिवर्स में किसी न किसी रूप में, नेचर में किसी न किसी रूप में विद्यमान है, भले स्थूल स्थूल रूप में न दिख रहा हो। तो हम लोग क्यों देवी देवताओं को, ये महामानवों को, सिद्धों को याद करते हैं? क्योंकि इनकी एनर्जी बॉडी और इनकी सोल अभी भी विद्यमान है, और ये दोनों कंबाइंड ही चलते हैं। सोल जब लाभ कर्मा में पढ़ाया जाएगा कि ये साध तर्पण संस्कार हम क्यों करते हैं, जैसे वह आजकल पितृपक्ष चल रहा है, तो उसमें आपको ये चीज स्पष्ट हो जाएगा कि सोल और ऑरा ये साथ साथ चलते हैं। ऑरा क्या है? सोल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो कुछ भी प्रोसेस चल रहा है वो किस में चल रहा है? ऑरा के अंदर चल रहा है। लेकिन जो सोल है वो साक्षी भाव से कनेक्टेड है। तो इसलिए सोल के ऊपर न तो पाप का प्रभाव पड़ता है, न पुण्य का प्रभाव पड़ता है, किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो तुरीय अवस्था में रहती है, वो सेंसेस से भी ऊपर की चीज है।
उसको हम लोग तुरीय अवस्था कहते हैं, वो उसके रेंज में है। प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? हमारे ऑरा के ऊपर प्रभाव पड़ता है। आप अच्छा इंटेंशन देंगे तो आपके ऑरा में अच्छी एनर्जी आएगी, अब निगेटिव इंटेंशन देंगे तो आपका ऑरा प्रदूषित हो सकता है। तो एनर्जी जो है, पॉजिटिव या निगेटिव या अच्छी या बुरी या कम या ज्यादा, ये किस में स्टोर होती है? एनर्जी बॉडी में ही स्टोर होती है। तो इसलिए हम सारा प्रोसेस किसके ऊपर करते हैं? एनर्जी बॉडी पर करते हैं। अगर आपका एनर्जी बॉडी स्ट्रांग हो जाएगा, आपका ऑरा यदि स्ट्रांग हो जाएगा, तो आपके सोल भी वही है, लेकिन ऑरा अधिक होने के कारण आपका जो लाइफ की जो प्रकृति है, लेवल है, वो बदल जाएगी। एक व्यक्ति चपरासी, एक व्यक्ति मालिक है, क्या अंतर है? ऑरा तो सेम है, सोल भी सेम है, लेकिन किसमें अंतर आ रहा है? लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस में, एनर्जी लेवल में अंतर आ रहा है। तो हमारे और किसी दूसरे व्यक्ति में सिर्फ एक ही चीज का अंतर है, वो है एनर्जी लेवल का अंतर है। सोल का कोई अंतर नहीं। चींटी में भी सोल है, हाथी में भी सोल है, लेकिन मनुष्य में भी, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के बीच में जो डिफरेंसेस है, वो किस बात का डिफरेंसेस? सिर्फ एनर्जी लेवल पर डिफरेंसेस। अभी हम हाथी चींटी का उदाहरण नहीं देते, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी हम मनुष्य का ही उदाहरण देते हैं। एक मनुष्य राजा बना बैठा है, एक चपरासी बना बैठा है। दोनों ही मनुष्य हैं, दोनों में सोल है, दोनों में सेम एनर्जी बॉडी है, लेकिन एक की एनर्जी बॉडी बहुत स्ट्रांग है, तो जाहिर सी बात है उसकी भूमिका बहुत बड़ी अपने आप हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी। और एक जो है डाउन है, तो जाहिर सी बात है वो और डाउन होता है, वो चला जाएगा। तो कल जो है मैं सर को बोलूंगा, रामचंद्रिया सर को, कि कल वो ऑरा और ऑरा के साइज और ऑरा की सेंसिंग के ऊपर वो क्लास लेंगे, कल सुबह 7 से 8 के बीच में। आई थिंक आप उपलब्ध रहेंगे सर? आपका माइक शायद ऑफ है। मैं आपका माइक फिर से ऑफ हो गया। मैं उपलब्ध रहूंगा, नो इश्यू। ओके ओके, आई विल टेक द क्लास। ठीक है। तो मैं कल सर, ऑरा क्या है, ऑरा को सेंस कैसे करते हैं, उसके उसका सर जो है क्लास लेंगे। और फिर उसके आगे की जो प्रैक्टिस है ऑरा की, और कैसे हम लोग ऑरा की सफाई करते हैं, तो उस क्रम में फिर आपकी क्लास होगी। इसमें मंत्रों का जहाँ और रोल होगा, वो बीच में मैं आपके साथ क्लास में, क्योंकि इसमें 3 लोग आपकी क्लास लेने वाले हैं इस लेवल 1 में। एक तो जो हम ले रहे हैं, बीच बीच में हम आपसे मिलते रहेंगे, और जो हमारे बीच में सबसे एक्सपीरियंस हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर हैं, इनको 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, रामचंद्रिया सर, जो हमारे फाउंडेशन के जीएम हैं। इनके द्वारा जो बहुत ही सीनियर क्लासेस होती हैं, वो सर के द्वारा होती हैं। तो ये अच्छी बात है हमारे लिए कि हम लेवल 1 के कोर्स में भी इनको सुनने के लिए जो है हमारे पास सौभाग्य से ये हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो इनका लाभ हमको मिलेगा। दूसरा डॉक्टर उषा जायसवाल, वो बीच में ही आपकी क्लास लेंगे। तो मेनली ये 2 लोग आपकी क्लास लेंगे, और जहाँ पर बीच बीच में हमारी जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर ये क्लास होगी। ये जो रिकॉर्डिंग अभी तक, आज तक की जो रिकॉर्डिंग है, वो यूनिवर्सल सभी के लिए ओपन रहेगी, लेकिन कल से जो रिकॉर्डिंग होगी, वो जो है सिर्फ वही लोग सुन पाएंगे। एक